शीतला सप्तमी का पावन दिन 10 मार्च मंगलवार को और इसके अगले दिन 11 मार्च बुधवार को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो दोनों दिनों में भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिन्हें त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी हो। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, फोड़ा फूंसी की समस्या रहती है, बार बार खुजली या एलर्जी की समस्या होती है, या किसी भी प्रकार का चर्म रोग परेशान करता है, तो इस दिन किया गया उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को भी त्वचा से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में माता शीतला की पूजा और ये छोटा सा उपाय करने से त्वचा संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। अब महाराज, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माता शीतला को रोगों को दूर करने वाली देवी माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी माता शीतला का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों के जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट और रोगों को दूर करती हैं। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और घर की सुख शांति के लिए माता की पूजा की जाती है। माता शीतला की मूर्ति या चित्र में आप देखेंगे कि उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में सूप होता है, दूसरे हाथ में झाड़ू होती है, तीसरे हाथ में कलश होता है और चौथे हाथ में नीम के पत्ते होते हैं। माता गधे पर सवार होकर विराजमान रहती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती हैं। यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि माता अपने भक्तों के जीवन से रोगों और दुखों को दूर करती हैं। और नीम का पेड़ भी माता शीतला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नीम के पेड़ में माता शीतला का वास माना जाता है। यही कारण है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नीम के पेड़ के पास जाकर माता शीतला को याद करता है और पूजा करता है, तो उसके जीवन से रोगों का प्रभाव कम होने लगता है। और इन दिनों एक विशेष नियम का पालन किया जाता है। शीतला माता की पूजा के दिन ताजा गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन ठंडा भोजन ग्रहण करने की परंपरा है, जिसे बसोड़ा या बासी भोजन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक दिन पहले बनाया गया भोजन अगले दिन माता को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। जब आप सुबह माता शीतला की पूजा करने जाते हैं तो आपको उन्हें भी ठंडा ही भोग अर्पित करना चाहिए। यह परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और इसे माता शीतला की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ महाराज, एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इस दिन माता शीतला के मंदिर में जाएं या अपने घर में माता का पूजन करें या फिर नीम के पेड़ के पास जाकर माता को याद करें, तो आपको दीपक अवश्य लेकर जाना चाहिए, लेकिन उस दीपक को जलाना नहीं है। बहुत से लोग अनजाने में दीपक जला देते हैं, लेकिन इस दिन बिना जला हुआ दीपक ही माता को अर्पित करने की मान्यता है। आप चाहे तो आटे का दीपक ले जा सकते हैं, चाहे मिट्टी का दीपक ले जा सकते हैं, उस दीपक में घी भी डाल सकते हैं और बत्ती भी रख सकते हैं, लेकिन उसे जलाना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब महाराज, इसके बाद जब आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजन कर लें, उसके बाद आपको नीम के पेड़ के पास जाकर एक छोटा सा पूजन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार नीम के पेड़ में माता शीतला का निवास माना जाता है, इसलिए इस दिन नीम के पेड़ की पूजा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होने की बात कही जाती है। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की